अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल CN9। शबान के महीने की 15 तारीख को शब बारात कहा जाता है। शब के मानी है रात और बारात के मानी है बरी होने और कता तल्लक करने के हैं। चूँकि इस रात मुसलमान तौबा करके गुनाहों से कता तल्लक करते हैं और अल्लाह ताला की रहमत से बेशुमार मुसलमान जहन्नम से निजात पाते हैं, इसलिए इस रात को शब बारात कहते हैं। इस रात को लैलतुल मुबारक यानी बरकतों वाली रात, लैलतुल शक यानी तकसीम अमूर की रात और लैलतुल रहमत नाज़िल होने की रात भी कहा जाता है। लैलतुल कदर के बाद शबान की 15वीं शब से अफजल कोई रात नहीं। जिस तरह मुसलमानों के लिए ज़मीन में 2 ईदें हैं, इसी तरह फ़रिश्तों के लिए आसमान में 2 ईदें हैं, एक शब बारात और दूसरी शब कदर। जिस तरह मोमनों की ईदें ईद उल फितर और ईद उल अज़हा हैं, फ़रिश्तों की ईदें रात को इसलिए हैं कि वो रात को सोते नहीं जबकि आदमी सोते हैं, इसलिए इनकी ईदें दिन को हैं। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम जानती हो कि शबान की 15वीं शब में क्या होता है? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमाइए। अरशाद हुआ, आइंदा साल में जितने भी पैदा होने वाले होते हैं वो सब इस शब में लिख दिए जाते हैं, और जितने लोग आइंदा साल मरने वाले होते हैं वो भी इस रात में लिख दिए जाते हैं। और इस रात में लोगों के साल भर के अमाल उठाए जाते हैं और इस रात में लोगों का मुकर्रर रिज़्क़ उतारा जाता है। हज़रत अता बिन यसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि शबान की 15वीं रात में अल्लाह ताला मुल्कुल मौत को एक फ़हरिस्त देकर हुक्म फरमाता है कि जिन जिन लोगों के नाम इसमें लिखे हैं इनकी रूहों को आइंदा साल मुकर्रर वक्तों पर कब्ज़ करना। तो इस शब में लोगों के हालात ये होते हैं कि कोई बागों में दरख्त लगाने की फ़िक्र में होता है, कोई कोठी बंगला बनवा रहा होता है, हालांकि इनके नाम मुर्दों की फहरिस्त में लिखे जा चुके होते हैं। शब बारात की बड़ी खसूसियत ये है कि इस शब में अल्लाह ताला अपने फजल व करम से बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमा देता है, इसीलिए इस रात को मगफरत की रात भी कहा जाता है। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास ना पाया तो मैं आपकी तलाश में निकली। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में तशरीफ़ फरमा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें ये खौफ है कि अल्लाह ताला और इसका रसूल तुम्हारे साथ ज़्यादती करेंगे? मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद आप किसी दूसरी अहलिया के पास तशरीफ़ ले गए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शबान की 15वीं शब आसमान दुनिया पर जलवागर होता है और कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों से ज़्यादा लोगों की मग़फ़िरत फरमाता है। हदीस में है कि शब बारात की रात में अल्लाह सारी दुनिया के लोगों की बख्शिश फरमाता है सिवाय 5 लोगों के। पहले वो जो मुशरिक हैं, दूसरे मुशाहन से मुराद वो लोग हैं जो दिल में बुग़्ज़ कीना रखते हैं, तीसरे वो जिनके पजामे शलवार तकब्बुर की वजह से टहनों से नीचे हों, चौथे वो लोग जो माँ बाप के नाफरमान बरदार हों, और 5वें वो लोग जो कसरत से शराब पीते हैं। शब बारात की रात तमाम लोगों की बख्शिश अल्लाह ताला फरमाता है, लेकिन वो लोग जिनमें इन 5 बुराइयों में से एक भी बुराई मौजूद है, इनकी बख्शिश को इस रात रोक दिया जाएगा और तब तक माफ़ नहीं किया जाएगा जब तक वो सच्चे दिल से इन बुराइयों को तर्क नहीं कर देते और तौबा नहीं कर लेते। लैलतुल कदर, ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, जुम्मा और 15 शबान की रातों में अल्लाह ताला खैर व बरकत की बारिश फरमाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शबान के रोज़े की फजीलत बताते हुए कहा है कि 15 शबान का रोज़ा रखने से पूरे साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। शब बारात में अल्लाह ताला पूरे साल का ऐलान फरमाता है। फ़रिश्ते पढ़कर सुनाते हैं कि इस साल में क्या होगा, कहाँ बारिश होगी, कहाँ अमन होगा, कहाँ जंग होगी, कौन कैसा वक्त गुजारेगा, कौन पैदा होगा और कौन मरेगा। इस रात में अल्लाह ताला अपने बंदों में रिज़्क़ तकसीम करता है। हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उठो शबान की 15वीं रात को, इसलिए क्योंकि ये रात मुबारक है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इस रात है कोई ऐसा जो मुझसे बख्शिश मांगे ताकि मैं इसे बख्श दूँ, कोई ऐसा जो तंदुरुस्ती मांगता हो, है कोई मोहताज कि मैं इसकी मोहताजी दूर कर दूँ। अल्लाह ताला सुबह तक यही इरशाद फरमाता है। इस रात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे की हालत में ये अल्फाज अदा किए जिनका तर्जमा है, इलाही मैं तेरे अजाब से तेरे अफू और बख्शिश की पनाह में आता हूँ, तेरे कहर से तेरी पनाह में आता हूँ, तुझी से पनाह चाहता हूँ, तेरी ज़ात बरतर और बुज़ुर्ग है, मैं तेरी शान सना बयान नहीं कर सकता और कोई भी नहीं कर सकता।
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صبح دریافت کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے کبھی ایسے کلمات ادا کرتے نہیں سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، کیا تم نے یاد کر لیے؟ میں نے عرض کی، جی حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خود بھی ان کو یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھا دو۔ عرض یہ کہ شب برات کی رات انتہائی عبادت اور انکساری کی رات ہے، جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کا حکم اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، بہت اچھی لگی تو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔